नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की आपकी कक्षा के पाठ्य वस्तु क्या है, सिलेबस क्या है और प्रश्न का प्रारूप क्या है, पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पेपर का और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और हम समझेंगे हमें साल भर में किन किन विषयों की पढ़ाई करनी है और क्या आवश्यक है, किस पर कितना फोकस करना आवश्यक है। तो सबसे पहले यह 10 नंबर का एक अपठित गद्यांश आता है और ये 9th में भी आता था। तो इससे तो आप परिचित हैं कि एक पदेन उत्तर देना होता है, फिर पूर्ण वाक्य से उत्तर देना होता है, फिर भाषिक कार्य है, वहीं पर्यायवाची, विलोम शब्द, क्रिया, कर्ता, इन सबका चयन करना और 1 नंबर का शीर्षक लिखना है, टाइटल लिखना होता है। यह भी आपको लिखना है। 10 नंबर का अपठित वाला है। फिर भाषिक कार्य में क्या क्या पूछा जा सकता है। वाक्य में कर्ता क्या है या क्रिया क्या है, कर्ता की क्रिया क्या है या इस कर्ता की क्रिया क्या है, या इस क्रिया की कर्ता, इस क्रिया की कर्ता, इस क्रिया का कर्ता कौन है। इस तरह से अन्विति पूछी जा सकती है। अन्वय कहाँ हो रहा है कर्ता का, किस क्रिया में। और वैसे ही विशेषण विशेष से पूछा जा सकता है। विशेषण शब्द क्या है, विशेष शब्द क्या है। और पर्यायवाची और विलोम शब्द भी पूछे जाएंगे भाषिक कार्य में। यह 3 नंबर का, उन्हीं 10 नंबर में से 3 नंबर का भाषिक कार्य। यहाँ पे 15 नंबर का ये रचना कार्य, रचनात्मक कार्यम। यह पिछले साल भी था, बिल्कुल सेम था, बिल्कुल ऐसा ही था। औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन, यह फिलिंग द ब्लैंक होता है। आपको मंजूषा में से कुछ शब्दों को भरना है और भाव समझकर कौन सा शब्द कहाँ भरते हैं। वैसे ही चित्र को देखकर वर्णन करना है, या एक उसमें अथवा चॉइस का प्रश्न होता है, या फिर आपको 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिखना होता है। और ये दोनों प्रश्न ऑप्शनल होते हैं, कोई एक करना होता है। चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए या मंजूषा के शब्दों को देखकर आप 5 वाक्य बनाइए। और हिंदी भाषा के या अंग्रेजी भाषा के 5 वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होता है, ट्रांसलेशन के। ये 5 नंबर आपके हैं। ये 15 नंबर का रचनात्मक कार्य है। 25 नंबर का ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण अनुप्रयुक्त व्याकरणम। 25 नंबर का क्या क्या इसमें है। संधि, पिछले साल हमने स्वर संधि पढ़ा था। इस बार कुछ व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से कुछ विशेष संधियां लगाई गई हैं, इन पर भी चर्चा हम करेंगे। वैसे ही समास, तो समास तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व ये लगे हैं। और हम द्विगु और कर्मधारय भी पढ़ लेंगे क्योंकि उनसे भी प्रश्न आ सकते हैं। यह 4 नंबर का आता है और संधि भी 4 नंबर का और समास भी 4 नंबर का। प्रत्यय आपको तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय लगा है, यह भी 4 नंबर का। स्त्री प्रत्यय 1 नंबर का आता है और तद्धित प्रत्यय 3 नंबर का। इसमें मतुप, ठप, त्व, तल ये 4 प्रत्यय हैं और स्त्री प्रत्यय में टाप और गीप है। इन 6 प्रत्ययों पे हम चर्चा करेंगे फिर कभी। वाच्य परिवर्तन आपका चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है लगा हुआ आपको। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य ये आपको लगा है 3 नंबर का। ये भी ऑप्शनल आता है, फिलिंग द ब्लैंक के रूप में आता है। अभी हम देखेंगे प्रश्न कैसा आता है ना। समय लेखन आपको ये भी 4 नंबर का आता है। यह सबसे इजी टॉपिक है पूरे प्रश्न पत्र के पाठ्य वस्तु में, पूरे पाठ्यक्रम में यह सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि इसमें समय लेखन करना होता है और बहुत ही सामान्य रूप में हम कर सकते हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बनाकर आप तक पहुंचाई थी। मैं आशा करता हूं आप उस वीडियो को देख चुके होंगे और समझ गए होंगे कि समय कैसे लिखना है। उसमें यदि कहीं डाउट है, आपको कोई संदेह है समय लिखने में, तो आप मुझे जरूर पूछिएगा, मुझसे जरूर पूछें। अव्यय पद है। अव्यय पिछले साल भी पढ़ा था हमने कि अव्यय पदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति करना होता है और ये कुछ निश्चित अव्यय लगे हैं, इनका अर्थ फिर कभी हम इन पर भी चर्चा करेंगे। अशुद्धि संशोधन, जो त्रुटि रहेगा सेंटेंस में, 1 वर्ड एरर रहता है, उसको आपको शुद्ध करना होता है। वैसे ही पठित अवबोधन, 30 अंक का। ये तो पिछले साल के जैसा ही है बिल्कुल। एक गद्यांश से 5 नंबर का आएगा, एक पद्यांश से आएगा 5 नंबर का, एक नाट्यांश से आएगा 5 नंबर का और उसमें भी एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और भाषिक कार्य रहेगा। इस तरह से एक पदेन 1 नंबर, पूर्ण वाक्यन 2 नंबर, भाषिक कार्य 2 नंबर। और वैसे ही ये क्या है, वाक्य। अच्छा, प्रश्न निर्माण करना है, ये तो आप बहुत पहले से करते आए हैं। रेखांकित पद को
प्रश्नवाचक शब्द में बदलना होता है। 2 श्लोकों का अन्वय लिखना होता है, सीरियल से लिखना होता है। वाक्य कैसे बनेगा उन शब्दों का, तो अन्वय करना होता है। यह भी फिलिंग द ब्लैंक के रूप में ही आता है, आप पिछले साल भी कर चुके हैं ये। किसी कहानी के वाक्यों का क्रम विपरीत रहेगा, अच्छे से नहीं लगेगा, आपको सीरियलाइज करना होता है। घटनाक्रम के अनुसार कथा लिखना होता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी, बात की घटना बाद में। इस तरह से आपको 8 वाक्य पूरा करना होता है। और अंतिम प्रश्न है पर्यायवाची या विलोम शब्दों का मिलाना या रिक्त स्थान पूर्ति करना, यह भी आता है। अब हम एक बार देख लेते हैं प्रश्न पत्र कैसा पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न पत्र, एक गद्यांश, अति लघु उत्तरीय, पूर्ण वाक्य एक वाक्य में, और लघुत्तरात्मक, ये भाषिक कार्य है जो 10 नंबर का। आपका रचनात्मक कार्य क्या है, पत्र है, ये क्या है, निबंधात्मक है, जबकि इसमें भी हम एक तरह से वस्तुनिष्ठ ही मान सकते हैं क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक ही होता है, आपको रिक्त स्थान पूर्ति करना होता है। 5 नंबर का। चित्र वर्णन कीजिए, अनुच्छेद लेखन कीजिए, 5 नंबर का। हिंदी भाषा से अनुवाद कीजिए संस्कृत में, ये 5 नंबर का, ये 15 नंबर का हो गया। संधि 4 नंबर का, समास 4 नंबर का, प्रत्यय 4 नंबर के, और वाच्य परिवर्तन यह भी 3 नंबर का, समय ये 4 नंबर का, अव्यय 3 नंबर का, असंशोधन कार्य भी 3 नंबर का, ये 25 नंबर का व्याकरण हो गया। और पठित अवबोधन गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का, और नाट्यांश भी 5 नंबर का, प्रश्न निर्माण 4 नंबर का, अन्वय अथवा एक श्लोक का भावार्थ लिखना होता है, ये फिलिंग द ब्लैंक होता है। अभी हम प्रश्न पत्र देखेंगे, एक सैंपल प्रश्न पत्र देखेंगे, प्रारूप देखेंगे प्रश्न पत्र का कैसा पूछता है। ये भी 4 नंबर का। घटनाक्रम के अनुसार ये तो आपको पता है कैसे करना होता है, ये भी 4 नंबर का। पर्याय मेलनम, विलोम मेलनम, पर्यायवाची या विलोम शब्दों का हमें एक स्तंभ से दूसरे कॉलम को मिलाना होता है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मिलाना होता है, यह भी 3 नंबर का। इस तरह से 30 नंबर का पठित अंश है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र। जैसा कि पहला प्रश्न बोला जा रहा था 10 नंबर का, यहाँ 15 लिखा है, होना चाहिए 10 ही। एक पदेन, पूर्ण वाक्येन, फिर आपका ये भाषिक कार्य दे दिया, ऑप्शनल होता है भाषिक कार्य, ऑप्शनल आता है। अब वो दोनों प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को तो गद्य से ही ढूंढ कर लिखते हैं, इसको एक पदेन वाला है ये, और ये पूर्ण वाक्यन वाला है, ये दोनों गद्य से, और ये वाले भी गद्य से ही ढूंढे जाते हैं, पर इनका ऑप्शन भी हमें दिया रहता है। उसके बाद क्या है, शीर्षक लिखना है, यह 1 नंबर का होता है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, यह 1 नंबर का ही प्रश्न होता है, और इसके गद्यांश के लिए एक शीर्षक भी लिखना होता है। और दूसरा प्रश्न, यह अपठित श्लोक दे दिया है, दोनों ही पठित के रूप में, अपठित के रूप में ही दे दिया है। मुझे लगता है ये आ गया चित्र, ये पत्र आपको करना होता है, 5 नंबर का पत्र हो गया, ये फिलिंग द ब्लैंक मंजूषा दिया रहता है। ये चित्र हो गया, यहाँ भी मंजूषा दिया होता है, इनका प्रयोग करके आपको चित्र वर्णन करना होता है। चित्र वर्णन कीजिए या फिर अनुच्छेद लिखिए, इन शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए। चित्र वर्णन आसान होता है, हमेशा ही आसान रहता है। अनुवाद इसमें नहीं दिया है। 5 नंबर जो अपठित में दिया है, ये पद्य का जो 5 नंबर दिया है श्लोक का, यहाँ जो 15 नंबर लिखा था शुरू में हमने देखा था, 15 में से ये 10 नंबर का रहेगा, और 5 नंबर किसके लिए निकल जाएगा, अनुवाद के लिए निकल जाएगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अनुवाद इसमें नहीं दिया है, पर अनुवाद आता है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे संधि है, ये 4 नंबर का ऐसे ही आते हैं। और यहाँ पे क्या है, समास करना है, समास विग्रह करना है, यह 5 नंबर का, हमें 4 नंबर का आएगा। यह प्रश्न पत्र पुराना ही उठा लिया लगता है, किसी और प्रश्न पत्र पे फिर चर्चा कर लेंगे। और इस तरह से क्या है, ये प्रकृति प्रत्यय लिखना है, ये प्रत्यय वाले शब्द हैं, तल प्रत्यय, इस तरह से सत्री, तो इस तरह से ये ऑप्शनल ही आता है आपका, ये समास भी ऑप्शनल ही आता है। और ये क्या है, ये रिक्त स्थान अव्यय पद से भरना है, ये ठीक है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति है, ये अव्यय है। इस तरह से प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संख्या से इनको फीड करना है, संख्या हमें पता होना चाहिए, संख्या के भी प्रश्न आते रहे हैं, या समय लेखन इसकी जगह आएगा।
और यहाँ पे अशुद्ध शब्दों का शुद्ध लिखना है। जैसे जनाहा के साथ गमिष्यन्ति है, हेय जो है बीता हुआ कल है, तो अगच्छन होगा, लंग लकार का रूप होगा, लिट लकार का रूप नहीं होगा, क्योंकि ये बीते हुए कल की बात कर रहा है, ये तो फ्यूचर टेंस का वर्ब है, तो हमें पास्ट टेंस का वर्ब यूज करना होगा अगच्छन। इस तरह से शुद्ध करना होता है। जैसे सह बालका क्रीडति, तो स बालिका क्रीडति, तो स के साथ तो बालिका नहीं आएगा, सा बालिका हो सकता था, सह के साथ तो बालक ही आएगा। दोनों पुल्लिंग ही रहेंगे या दोनों स्त्रीलिंग ही रहेंगे, ध्यान दीजिए, विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग विवचन विभक्ति में रहते हैं। तो इस तरह से ये आपको शुद्ध करना है। फिर ये पठित अंश आ गया 5 नंबर का, फिर 5 नंबर का श्लोक आ गया, इससे भी प्रश्न उत्तर करना है। फिर ये नाट्यांश आ गया, ये भी 5 नंबर का, इससे भी आपको हल करना है। और उसके बाद आपको ये अन्वय लेखन आ गया, आपको अन्वय लिखना है, ये मंजूषा के वर्ड को यहाँ फीड करना है, ये 4 नंबर का। और यहाँ पर आपका प्रश्न निर्माण करना है, और ये आपको घटनाक्रम लिखना है, ये सारे वाक्यों से सीरियल करके लिखना है। और यहाँ पे आपको अर्थ लिखना है प्रसंगानुसार। अर्थ जब बोला जाएगा तो पर्यायवाची ही है, अर्थ जब लिखने को कहा गया है तो पर्यायवाची ही है। और आपको विपर्य भी पूछता है, यहाँ पे केवल अर्थ ही पूछा। इस तरह से प्रश्न पत्र आता है, बहुत ही सरल सा आता है, बहुत ही ऑप्शन हमें बहुत मिलते हैं ऐसे प्रश्न जिसमें ऑप्शन से ही हम कर सकते हैं। और हम एक चीज और बताना था, हमारे प्रश्न पत्र का जो कोड होता है, विषय का कोड होता है, वह 122 है या 122 है। और हमारे प्रश्न पत्र का नाम जो है वो क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए। वैसे ही सामान्य यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे कहीं भी, संप्रेषणात्मक संस्कृत होता है हमारे इस प्रश्न पत्र का नाम, संप्रेषणात्मक संस्कृत। और इसका कोड जो है, सब्जेक्ट कोड है 122 है। ठीक है, आशा करता हूँ आप अपने प्रश्न पत्र के स्वरूप को समझे होंगे। मैं इन पीडीएफ्स को भी आपके ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आप वहां से भी समझ पाएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको लगा है इस वर्ष जिन्हें हमें पढ़ना है। और समय टॉपिक पर हम चर्चा कर चुके हैं, समय विषय पर हम बात कर चुके हैं, और उसमें संदेह होगा तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर पूछेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।